नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज आपके सामने कक्षा 7वीं की प्रश्नवाली 1.1 का पहला सवाल लेके आया हूँ। देखते हैं ज़रा। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए नंबर दिया है योग -7 है, बी नंबर में देखेंगे तो अंतर -10 है, सी नंबर में देखेंगे तो योग 0 है। मतलब कहना क्या चाहता है भाई, सोल्व करो ज़रा, पता चल ही जाएगा क्या ना क्या चाहता है। क्या बोल रहा है में कि योग -7 है। ऐसी संख्या का युग्म, ऐसे पूर्णांकों का युग्म बताना है। युग्म मतलब ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनका योग बोला है कि योग -7 आए। मान लो ऐसी कोई सी संख्या है तो एक पूर्णांक है तो पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, तो -10, योग बोला तो जोड़ का निशान और 3। जब हम इसे सोल्व करते हैं कि -10 + 3, योग का बोला बीच में जोड़, अगर अंतर का बोलता तो बीच में माइनस का निशान आता। अब योग का बोला है तो बीच में जोड़ का निशान आएगा, है ना। क्या होगा, अगर एक प्लस है माइनस है तो क्या होता है, हमेशा घटता है। घट गया। कौन सा चिन्ह आता है, जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह, -7। यही तो लाना था, योग -7 है। ये ए खत्म। अब आते हैं बी वाले पे। क्या बोल रहा है, अंतर -10 है। अब हमें अंतर दिखाना है कि कैसे इसका अंतर -10 आएगा। अंतर का बोला है, मान लो, और वो भी -10। अंतर मतलब घटाव, और घटाव में घटाव करके -10 लाने हैं। तो मान लो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो एक संख्या 10 है ना, और एक संख्या 20 है। बीच में माइनस का निशान क्यों लगाया है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि अंतर है तो अंतर लाना है, और उत्तर काय में लाना है, माइनस में। तो जब 10 20, इधर 10 20, बीच में माइनस होगा तो बचेगा क्या, -10 बचेगा। देखो ज़रूरी नहीं है कि 10 या 20 लो, हो सकता है यहाँ 30 या 20 भी ले लेते। मान लो अगर ये लिया, इसकी जगह ये भी तो ले सकते थे कि यहाँ 20 ले लो और यहाँ 30 ले लो। क्या आएगा उत्तर, -10। मतलब ऐसा पूर्णांक का युग्म ज्ञात करना है। मैंने एक बताया, इसकी जगह और कुछ ले सकते हैं हम, ज़रूरी थोड़ी कि यही लेंगे। और दूसरी संख्या होती है, ऐसे संख्या हमें सोचना है कोई सी भी जिनका उत्तर -7 आए, ऐसे ही उसका उत्तर -10 आए। अब बोल क्या रहा है, सी नंबर देखो ज़रा कि योग 0। अब हमें बताना है योग 0 कैसे आएगा। सी में योग 0 बताना है। अब 0 कब है, जब एक दोनों संख्या बराबर होगी और एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस होती है। ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे कि -10 और योग बोल रहा है तो प्लस का चिन्ह और प्लस का 10। जब एक संख्या दोनों संख्या सेम में बराबर है, अरे इसकी जगह मान लो 20 और तुम 20 भी प्लस का लिखोगे तो भी यही आएगा। योग बोल रहा है -10 + 10, 0 ही आएगा। ये करोगे तो भी 0 ही आएगा। आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास करा है मैंने। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पूरा देखे बगैर जाना नहीं। एक बार में पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं, आपके कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, और बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज 1.1 डल रही है, बहुत जल्दी प्रश्न वाली 1.2 भी डलेगी, और आसानी से आप इसको सीख पाओगे। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक समझ में। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में ए वाला जड़ा पढ़ते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऋणात्मक क्या बोल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो युग्म लेंगे हम, दो संख्या लेने वाले, युग्म मतलब दो संख्या जोड़, कोई सी भी दो संख्या लेने वाले हैं वो दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए। पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर और बीच में भी ऋणात्मक ही चिन्ह आना चाहिए। चलो ज़रा, क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो अंतर बोल रहा है तो ये अंतर का माइनस लगा दो, बराबर 8 लाना है। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखे और वो दोनों ऋणात्मक हो जिससे उसका उत्तर माइनस में 8, माफ़ कीजिएगा प्लस में 8 लाना है, तो प्लस में 8 आ जाए। तो ऐसी कोई सी संख्या, एक काम करते हैं, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 10 लिखा। पर अगर ऐसा लिखते हैं तो माइनस में 8 आ रहा है,
पर हमें तो प्लस का 8 चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि काम करते हैं कि घटाना ही ज़रूरी। अगर मान लो मैं यहाँ -10 कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे, ये भी गलत। तो एक काम करते हैं, ये माइनस माइनस अगर प्लस हो रहा है तो एक माइनस इधर लगा दें। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो -2 और +10 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का निशान आ जाएगा। चिन्हों का प्रयोग मैंने एक वीडियो बनाया भी है इसके बारे में और बहुत आसानी से समझाया। ये आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये -2 है ना, ये क्या बोल रहा था, अंतर का बोल रहा था, इसलिए अंतर के लिए माइनस का निशान और -10 कोष्ठक के अंतर। दोनों संख्या भी ऋणात्मक है। उसने बोला था पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म होना चाहिए, तो ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। आया 8 निकल के, सीधे यहाँ उत्तर आ गया आपका 8। ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो ज़रा बी वाला भी देख लेते हैं भैया, इसका भी भूत भगाते हैं। ये क्या चाहता है अपने से। चलो, एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 आए। योग बोल रहा है मतलब बीच में, तो सोल्व करेंगे जब भी ना इसको, तो बीच में आएगा प्लस का निशान, क्योंकि योग का बोला है और उत्तर आना चाहिए -5। अब ऐसा एक तो ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक लेना है, कोई सी भी संख्या लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे, है ना। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेना है, यहाँ जो भी संख्या लेंगे वो धनात्मक पूर्णांक में लेंगे और योग -5 आना चाहिए भैया। एक ऋणात्मक एक धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है। अब उसके लिए ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा लें, आपको ये देखना ज़रूरी है। चलो अब हमें ना इसमें संख्या ले लेते हैं, है ना। जो जो मांगा है वो तो हमने लिख दिया। अब ऋणात्मक चाहिए, पहला पूर्णांक ऋणात्मक चाहिए, तो ऐसा पूर्णांक लिखना है जिससे -7 आए, तो ये हमने लिख दिया 7। ठीक है। अब बीच में है जोड़ का निशान और हमें लिखना है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब हमें निकला है धनात्मक पूर्णांक। अब ऐसी कौन सा धनात्मक पूर्णांक लिखे कि उत्तर में हमारे -5 आ जाए, तो क्यों ना हम यहाँ 2 लिख दें। एक होगा क्या, ये हो रहा -7 और +2 होगा क्या, घटेगा। एक माइनस का एक प्लस का जब भी होता है तो घटता है, और जब भी घटता है चिन्ह कौन सी संख्या का आता है, जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह। घट के आया 5, जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह। ये हो गया सोल्व, सरल, बहुत ही सरल। आया आपको समझ में, उम्मीद है बहुत आसानी से आया होगा। अब जैसे सी वाला सवाल भी देखते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखो जिनका अंतर। अब पूछा क्या है, अंतर पूछा है, मतलब माइनस का चिन्ह। पहला वही बोला है कि ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ संख्या जो भी लगेगी वो धनात्मक लगेगी और उत्तर क्या आना चाहिए, -3। अब ऐसी संख्या सोचनी है तो क्या सोच सकते हैं हम। चलो, अगर यहाँ 2 लिखे और यहाँ 1, तो ये कोष्ठक खुलेगा, ये, हाँ बहुत बढ़िया, आसान। अगर ये -2 है और यहाँ +1, एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या, ठीक है, हमें लाना है -3। चलो सोल्व करते हैं ज़रा। -2 और -1। जब भी हमने देखा है कि ये संख्या, ये भी माइनस का चिन्ह और ये भी माइनस का चिन्ह, तो होगा क्या, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 3 हो गए। पर चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या है ना, ये दोनों संख्या जुड़ेगी, पर चिन्ह का एक आएगा, माइनस का आएगा। जब भी 2 माइनस के चिन्ह आ जाए संख्या जुड़ जाती है, पर चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, ये तो दोनों सवाल हो गए हैं। अब अगले सवालों पर पहुंचते हैं। ओहो हो, बहुत ही प्यारा सवाल आया है हमारे सामने आज। चलो भैया, प्रश्न क्रमांक 3। ओहो, यहाँ तो 2 टीम बना दी है। क्या बात है, क्या बात है। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए। अच्छा, चलो सोल्व करते हैं। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख लेते हैं। क्या है भैया, -40 है ना, ये -40, 10 और 0। ठीक है, ये 10 और ये 0। चलो, ये 0 भी लिख लिया। और टीम बी द्वारा किए गए अंक, टीम बी ने कितने अंक प्राप्त करे तो वो भी इधर लिख देते हैं, टीम बी लिख देते हैं। 10, 0 और -40, है ना। 10, 0, -40 थे। किसी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है।
अगर वो पूछ क्या रहा है कि किसकी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, पहले तो ये बताना है। मतलब अधिक अंक प्राप्त किए तो जोड़ घटाव होना ही है। चलो ज़रा जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 40 प्लस 10 प्लस 0, इधर भी जोड़ते हैं 10 प्लस 0 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस का 40। ज़रा देखो ये 0 है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं बचा। यहाँ माइनस का 40 प्लस का 10 क्या होगा, घट जाएगा ना। एक माइनस की है एक प्लस की है, घटे कितना है 30 आए, काय क्या है माइनस क्या है। ठीक है, ये हो गया। इधर भी करते हैं, इधर जब भी सोल्व करते हैं तो ये 10, ये 0 का कोई महत्व नहीं, ये माइनस के 40, तो इधर भी कितना है माइनस के 30। तो हमें एक चीज़ तो प्राप्त हो गई कि दोनों टीमों के बराबर अंक है। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए पूछे थे, तो यहाँ लिख देंगे दोनों ए और बी दोनों के समान अंक या समान है ना, समान अंक आए। अब पूछ क्या रहा है वो अगला प्रश्न, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ऐसा पूछ रहा है, क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं क्या, तो जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर आए हैं। अगर इनका क्रम बदलोगे आप, ज़रा आप भी सोचिए कि आगे 10 लिख दूँ, पीछे 40 लिख दूँ, फिर 0 लिख दूँ, इधर में आगे 40 लिख दूँ, फिर 10 लिख दूँ, फिर 0 लिख दूँ, क्या कुछ बदला नहीं। यहाँ पे भी फिर भी ये माइनस के 30 आएंगे, इधर भी माइनस के 30 आएंगे। तो हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ, पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़, है ना, जोड़ रहे हैं तो जोड़ सकते हैं। हुआ ना आसान। एक बार फिर इसको हम बड़े ही सरलता से समझते हैं। क्या हो रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए के अंक लिख लिए हमने -40 10 और 0 लिखे ना, -40 10 और 0। बी के अंक लिखे 10 0 और -40। चलो आते जरा -40 प्लस 10 प्लस 0 है ना, इनको जोड़ ले क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये पूछने का बोल रहा है। यही ठीक है भैया, हमने जोड़े। सबसे पहले तो हमने एक बात देखी है कि इधर भी -30 इधर भी -30, तो ए और बी दोनों के समान अंक आए, यह भी समझ में आ गया। अब जाके आया है ना, अब अगला क्या याद करना है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं क्या, तो ये जोड़ना है। ज़रा ये भी ट्राई कर लिया हमने, अलग अलग नंबर अलग अलग तरीके से लिख के देखेंगे, ये भी जोड़ाना। तो हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि पूर्णांकों को जब किसी भी क्रम में जोड़ा गया ना, कोई परिवर्तन नहीं हो। आप एक बात समझ लीजिए कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ो, किसी भी क्रम में गुणा करो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पर यदि घटाओगे तो फिर परिवर्तन होगा। घटाना हुआ, भाग करना हुआ, इन दोनों में परिवर्तन होता ही होता है। अधिकांश में देखा जाए तो कुछ हो सकते हैं अपाद, पर अधिकांश ऐसा होता है। ये समझने वाली बात है। चलो प्रश्न क्रमांक 4, इस प्रश्नवाली के आखिरी प्रश्नों में पहुंच गए हम। बिल्कुल, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरो। चलो बाबा, कुछ नहीं, बीच में अगर बराबर का चिन्ह दिख रहा है ना, तो एक बात तो आप कान खोल के सुन लो कि जो इधर लिखा है ना, वो इधर भी होना चाहिए। इसका सीधा मोटिव ही ये है, यही उत्तर लाना है बराबर के इधर। तो इधर -5 प्लस -8, तो इधर कुछ भी नहीं, -5 लिख दो, खत्म। अब ये -53 प्लस यहाँ ऐसी क्या संख्या लिखे बराबर होके -53 आ जाए। -53 है, कुछ भी मत लिखो ना, 0 लिख दो ना, सबसे बढ़िया 0। तो -53 ऐसा कैसे आ जाएगा, कुछ करा क्या नहीं, है ना। अब यहाँ हो गया 17 प्लस डैश 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 बराबर 0 लाना। अब 17 है इसे, देखो थोड़ी देर पहले पिछले वाले में सवाल में हमने करा है इसके बारे में। तो एक काम करो, -17 लिख दो, एक प्लस का 17 जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये तो एक तरीके से प्लस का ही चिन्ह इसके आगे। तो ये प्लस का 17 और ये -17 क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना। करके देखना, बहुत ही सरल हो जाएगा। ओहो, ये क्या आया चौथा, ये क्या बला है भैया।
कोष्टक के अंदर 13 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस का 12 प्लस ये रिक्त स्थान दे दें, इधर 13 12, तो कमी किसकी है उसको देख लो, कुछ भी नहीं, -7 की कमी, -7 लिख दो। पहले ही बोला था मैंने, इस वाले सवाल में बोला था बराबर का निशान मतलब दोनों तरफ बराबर की संख्या होनी चाहिए। कहाँ पे त्रुटि हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ है, उस गड़बड़ को पूरा कर दो, सवाल सोल्व हो जाएगा। कोई बड़ी भारी चीज़ है क्या? नहीं है। ऐसा कैसा? अगले सवाल में चलते हैं। देखो -4 प्लस कोष्टक के अंदर 15 प्लस -3 है ना। ये कुछ साहचर्यता नियम है, तो कोई क्रम भी नहीं, ये क्रम भी कोई, ये भी साहचर्यता का नियम है, ये साहचर्यता का नियम जैसा लग रहा है ना, ये क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है ना। बहुत सरल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता है ना, क्योंकि ये हमने कुछ 8वीं क्लास में जाके पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और जाके साहचर्यता वगैरह इन सबको। ठीक है, अब यहाँ -4 है, 15 है, -3, तो -4 मिल गया, 15 कमी किसकी रही? -3 की, ये लिख दिया हमने -3, और इसी के साथ ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत मेहनत लगती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है ना, तो आपसे बड़ी अपेक्षा है, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।